अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद आप यूके स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं इसका सिंपल आंसर दूं तो यस, आप जा सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक डार है एंड आई एम ब्रांड एम्बेसडर एट वैक्सन कंसल्टेंट्स। आफ्टर मैट्रिक या इंटरमीडिएट आप यूके जा सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप मैट्रिक के बाद जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन प्रोग्राम में जा सकते हैं। बेसिकली यूके एक ऑफ़र करता है एक फाउंडेशन ईयर जो कि 10th ग्रेड के बाद, यानी कि आपने ओ लेवल किया हुआ है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, तो आप वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो 1 साल का होता है। और फाउंडेशन कोर्स के बाद आप बीएस में एंटर हो सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी डिग्री है। बीएस 3 साल का है, तो आप इस ट्रैक से जा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इंटरमीडिएट के बाद आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, जो कि 3 साल के लिए। अब ग्रेजुएशन जो है उनके कई एरियाज़ हैं। आप बायोमेडिकल साइंसेज में जा सकते हैं, सोशल साइंसेज में जा सकते हैं, जिसमें साइकोलॉजी, एजुकेशन, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, बिज़नेस मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं। अब बहुत से कोर्सेज़ में लॉ है, आप इंटरमीडिएट के बाद जा सकते हैं। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके पास अगर 10th ग्रेड का सर्टिफिकेट है, आपके इंग्लिश में, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, इस तरह के साइंसेज में अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि आप ये कह लेंगे 50% से ऊपर मार्क्स हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी। इसके लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। अब लैंग्वेज में अगर आपके पास आइल्ट्स है, आपका बैंड 5 तक भी आ जाता है ना, 5-6 बैंड है, तो आपके लिए ईजी से आपको फाउंडेशन ईयर में एडमिशन मिल जाता है। और फाउंडेशन ईयर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है, और उसके बाद आप बीएस प्रोग्राम में जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं तो आपके पास जो आइल्ट्स स्कोर है वो 6+ होना चाहिए। 6 है, इट्स ओके, 6.5 है तो मोर गुड, 7 है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जैसे ही आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का वही प्रोसीजर है कि आप अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल ऑफ़र देती। हो सकता है आपका इंटरव्यू ले यूनिवर्सिटी। आइल्ट्स अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज भी दे दें, और उस इंटरव्यू के बाद आपको कैश मिल जाता है। कैश जिसे कहते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, जो कि आपको होम ऑफिस देता है। अब आपने वीज़ा अप्लाई करना। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप वो कैश लगाएं। आपके पास पासपोर्ट ऑब्वियसली होगा, तो आप पहले ही होना चाहिए जो कि आपने अप्लाई करना। अब उसके साथ आपको एक टीबी टेस्ट आपने करवाना होता है। उसके साथ आपको उसी तरह बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आप अगर फाउंडेशन ईयर के लिए जा रहे हैं तो आप 3 से 4 मिलियन की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो आपके नाम हो सकती है या आपके गार्डियन के नाम हो सकती है, जो कि फादर हैं या मदर हैं, तो उनके नाम हो सकती, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं तो उसकी बैंक स्टेटमेंट को 5 मिलियन से 6 मिलियन तक होनी चाहिए। तो इसी तरह आपने मैट्रिक के बाद या इंटरमीडिएट के बाद जाना चाहते हैं तो यूके में स्टिल आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, इसी इनटेक में भी, यानी कि सितंबर 2025 में भी आप जा सकते हैं, और आप जनवरी 2026 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की भी कन्फ्यूजन है तो आप वैक्सन कंसल्टेंट के जितने भी काउंसलर्स हैं वो आपको मज़ीद गाइड कर सकते हैं। आप ज़रूर कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। दे विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस। थैंक यू।